हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो में हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को कह सकते हो। जिस तरीके से देखो, आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हुई हैं यहाँ पे 2021 की हम बात करेंगे, वो सभी हम आज की इस वीडियो में, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली लगभग 40 के करीब ऐसी एक्सरसाइज के बारे में समझने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में। इस तरह के टॉपिक्स की बात करें, जैसे कोविड-19 का टॉपिक हम पहले कवर कर चुके हैं। वहाँ पे कोविड-19 को लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्वेश्चन हैं, एप्लीकेशन हैं, जो भी है वो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके थे। फिर पूरे साल में जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स थी कि इस दिन की क्या थीम थी, उस वीक की क्या थीम थी, वो सभी हम कवर कर चुके थे। फिर उसके बाद हमने इस तरह के और भी टॉपिक, जो नाम चेंज करके कई सारे सिटीज़ के, एयरपोर्ट्स के, वो टॉपिक भी कवर करा। ये सब कुछ है वो करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर वीडियोस देख सकते हो। आज जो हम करने जा रहे हैं, ये हम मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसका जो लिंक रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इनको कभी भी पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो कवर कैसे करना है इसको। सबसे पहले आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, पहली एक्सरसाइज की हम बात करेंगे वो है कॉर्पेट। कॉर्पेट एक्सरसाइज की बात करेंगे, ये किस किस के बीच में है। ऐसे जनरल एग्जाम में क्वेश्चंस देखते हो, करंट अफेयर्स के सेक्शन में इस तरह के वहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो कॉर्पेट एक्सरसाइज किसके बीच में हुई है? ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई है। और हुई क्या है, लोकेशन क्या थी? इंडियन ओशन। अब यहाँ पे कॉर्पेट नाम क्या है, कॉर्पेट का मतलब क्या है समझ। देखो इसका अगर पूरा नाम बात करें तो पूरा नाम इसका आता है इंडिया इंडोनेशिया। CO से बन गया, इससे बन गया कोऑर्डिनेटेड, और PA से बन गया पेट्रोल। तो इंडियन ऑर्डिनेशन, इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेशन पेट्रोल, यानी कि इनका मिलकर एक पेट्रोलिंग करी है इन्होंने, इस तरह से कह सकते हो आप इसको। तो ये है इसकी फुल फॉर्म। कॉर्पोरेट की फुल फॉर्म क्या है? कोऑर्डिनेशन पेट्रोल। तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच की एक्सरसाइज थी, इस तरह से याद कर लेना। कोऑर्डिनेशन हुआ ना, तो कोऑर्डिनेशन मतलब को रिलेट कर लो, सेम सेम कर लो। तो आई से इंडिया, आई से इंडोनेशिया, या इंड से इंडिया और इंड से इंडोनेशिया, ऐसे भी कवर कर लेना। और जब सब कुछ इंड इंड आ रहा है तो वेन्यू क्या होगा, वो भी इंड ही होगा, मतलब इंडियन ओशन में ये एक्सरसाइज करी गई है। तो कॉर्पोरेट आपको समझ आ रहा होगा। अब ये नवंबर के मंथ में हुई थी। अब इतना आपको ये नहीं पूछे कि कौन से मंथ में वगैरह हुई थी, वो थोड़ा ज़्यादा अलग से क्वेश्चन बन जाता है। आपसे ये पूछते कि इसका मतलब क्या है, या ये एडिशन कौन सा था, ये पार्टिसिपेंट्स कौन से थे, या वेन्यू क्या था। तो 37th एडिशन था ये, 37th एडिशन था जो ये एक्सरसाइज करी गई है इस बार इसकी। उसी तरीके से आगे दोस्ती की बात करते हैं। ये जो दोस्ती एक्सरसाइज है, ये मालदीव्स, इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुई है। और वेन्यू क्या था, ये मालदीव्स में रही दोस्ती। इसका जो 15th एडिशन था इस बार, ये है क्या, ये ट्राइलेटरल, ट्राई समझो तीन ना, तो तीन के बीच में एक्सरसाइज है। ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है। कोस्ट गार्ड आपको पता है, जैसे इंडियन नेवी वैसे कोस्ट गार्ड भी रहती है। तो ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज, जिसमें किसने पार्टिसिपेट करा था? मालदीव्स ने भी पार्टिसिपेट करा, इंडिया ने भी, श्रीलंका ने भी। और ये दोस्ती वाली एक्सरसाइज अपने लिए क्यों इंपॉर्टेंट बन जाती है, और इससे एक क्वेश्चन कैसे बन सकता है। इस बार जो इसका एडिशन होता है 2021 वाले की बात करेंगे, इस बार इसने 30 साल कंप्लीट कर लिए हैं। 30 साल। एडिशन 15 था, लेकिन जब ये स्टार्ट हुई थी तब से लेकर अभी तक की बात, 1992 में स्टार्ट हुई थी ये, तब से लेकर अभी तक इसको 30 साल हो गए। इसीलिए ये आपकी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट भी बन जाती है, समझ गए हो। 30 साल हो गए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करे हुए, और इस बार उसका एडिशन था 15 था। दोस्ती एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। इसमें पार्टिसिपेट किसने करा? मालदीव्स, इंडिया और श्रीलंका ने। और हुआ कहाँ पे? मालदीव्स में। क्लियर हो गया। आप ऐसे कर सकते हो, मिस MIS, दोस्ती किसे करी? मिस से करी, MIS, M से बन गया मालदीव्स, I से बन गया इंडिया, S से बन गया श्रीलंका। और हुआ कहाँ पे? सब कुछ मालदीव्स में हुआ। आगे चलते थर्ड की बात करते हैं, सिट मैक्स की बात कर लेते हैं। सिट मैक्स 2021 की बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे नाम से आपको पता लग रहा होगा, आपको S से सिंगापुर देखने को मिल रहा है, I से इंडिया देखने को मिल रहा है, T से थाईलैंड देखने को मिल रहा है। तो आपको क्वेश्चन से समझ जाएगा सिट का मतलब क्या। हाँ, हालांकि वहाँ पे ऑप्शन में S में वो श्रीलंका दे सकता है, या ऐसे किसी और कंट्री का नाम रख सकता है वहाँ पर, लेकिन आपको ध्यान रखना है S से श्रीलंका है, I से इंडिया है, और T से थाईलैंड है। और ये मैक्स मैंने गलत लिखा हुआ है, इसका MEX होता है, सिट मैक्स होता है, ठीक है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। सिट मैक्स इस तरह से होता है। तो क्या बन गया? सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड मिलिट्री एक्सरसाइज। ये इन तीनों के बीच की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसकी ये फुल फॉर्म बन जाती है। आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा। और ये इसका जो एडिशन था, इस बार 3rd एडिशन था। सिट मैक्स की बात करें तो 3रा एडिशन था। ये 2019 में स्टार्ट हुआ था, 2019 का पहला एडिशन था, 2020 दूसरा एडिशन, और 2021 इसका 3रा एडिशन था। और हुआ कहाँ पर? सिर्फ 3रा एडिशन की बात करें, अंडमान सी में। क्लियर हो गया। तो सिट मैक्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि लेटेस्ट एक्सरसाइज है, इसका 3रा ही एडिशन था, वो सब कुछ आपको कवर कर दे। तो सिट मैक्स की फुल फॉर्म भी पता लगी किस किस के बीच में होती है और कहाँ पर हुई, आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं, एक्स शक्ति की बात करते हैं।
एक्स शक्ति किसके बीच में हुई, इंडिया और फ्रांस के बीच में, और वेन्यू क्या है, फ्रेजिस फ्रांसिस की, मतलब फ्रांस याद रख लो, फ्रांस में इसका वेन्यू रखा गया था। एक्स शक्ति का मतलब क्या है, एक्स बन गया एक्सरसाइज, एक्सरसाइज शक्ति की बात करेंगे, इसका मतलब क्या है, ये 6th एडिशन था। यहाँ पे इंडिया और फ्रांस की बात करेंगे, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, इंडियन आर्मी की तरफ से गोरखा राइफल वाले यहाँ पर गए थे ये ड्रिल करने के लिए, पैसे कह सकते हो। तो एक्सरसाइज शक्ति आपको समझ आएगा, 6th एडिशन था, इंडिया फ्रांस के बीच में, फ्रांस में हुआ। और अगर हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की तरफ से गोरखा राइफल्स गया था। तो कॉर्पोरेट आपको समझ आएगा, कोऑर्डिनेशन हो रहा है, तो कोऑर्डिनेशन हो रहा तो इंडिया, इंडोनेशिया और इंडियन ओशियन आ गए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे एक्स शक्ति की, हम बात कर रहे थे ना, तो अभी कॉर्पोरेट हमने समझ लिया, कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे थे, तो कोऑर्डिनेशन तो इंड 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 हर जगह देखने को मिल रहा है। जब हमने दोस्ती की बात करी थी तो ये मालदीव्स, इंडिया, श्रीलंका के बीच में, आपको पता है दोस्ती किससे करनी है, मिस्र से दोस्ती करनी है, तो मालदीव्स, इंडिया, श्रीलंका आ गया। और हुआ कहाँ पे, मालदीव्स में हुआ। सिट मैक्स का तो नाम से पता लग रहा है, सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये सिट मैक्स था, इस तरह से करके अंडमान सी में हुआ। एक्स शक्ति का आपको बताया एक्सरसाइज शक्ति है, इंडिया और फ्रांस की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, और इंडियन आर्मी की तरफ से कौन गया था यहाँ पर, गोरखा राइफल्स वाले गए थे, 6th एडिशन था इसका। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कोंकण शक्ति की। कोंकण शक्ति किसके बीच में हुआ, इंडिया और यूके के बीच में हुआ। कहाँ पे, अरेबियन सी की बात, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक होगी टाइपिंग में, बट समझ आना, अरेबियन सी में हुआ। अब ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है कोंकण शक्ति वाला, क्योंकि ये पहली ऐसी एक्सरसाइज है ये वाली, मतलब इसका फर्स्ट एडिशन था ये वाला, अक्टूबर के मंथ में हुआ, 24 से लेकर 27 अक्टूबर, 4 दिन ये चला, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर 2021 की हम सारी एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो कोंकण शक्ति की बात करें, 2021 की किसके बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज थी, या कौन सी आर्म्ड फोर्सेज ने पार्टिसिपेट करा था, इंडिया की आर्म्ड फोर्सेज थी और यूके की आर्म्ड फोर्सेज थी, और पहला एडिशन था, इसलिए कोंकण शक्ति जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो कौन भाई, हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन, इंडिया और यूके की बात करें, ये दोनों हैं। कौन आया है पहली बार कौन आया, इंडिया और यूके जो है पहली बार आए, इस तरह से करके याद कर लेना, अरेबियन सी में हुई है। आगे बात करते हैं, युद्ध अभ्यास की बात करते हैं। युद्ध अभ्यास जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और यूएस, देखो अभी इंडिया यूके, इंडिया यूएस, इंडिया यूके वगैरह चल रहा है, ठीक है। युद्ध अभ्यास 2021 की बात करेंगे तो ये किसके बीच में हुआ, इंडिया और यूएस के बीच में हुआ, और ये हुआ कहाँ पे, अलास्का में। युद्ध अभ्यास का जो एडिशन था वो 17th एडिशन था, काफ़ी पुरानी एक्सरसाइज है और फेमस भी है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए युद्ध अभ्यास जो है वो इंडिया और यूएस के बीच में ये एक्सरसाइज है, इसका इस पर 17th एडिशन था, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, भी मिलिट्री एक्सरसाइज है। आगे अजय वॉरियर की बात करेंगे, ये इस बार इसका 6th एडिशन था, ये भी इंडिया और यूके के बीच में। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये आर्मी, वैसे तो आर्मी पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे, तो हुआ कहाँ पे, उत्तराखंड में हुआ, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो 3 एक्सरसाइज कंटिन्यूसली यूके यूएस यूके की बात कर रहे हैं। कोंकण शक्ति कौन आया भाई, इंडिया और यूके आया पहला बार, तो ये हो गया। अजय वॉरियर की बात करेंगे, ये भी इंडिया यूके में हो गया। और युद्ध अभ्यास की बात करेंगे तो काफ़ी पुराना, ये इंडिया और यूएस के बीच में हुआ। जो कौन आया, इंडिया यूके आया, कहाँ पे आए, अरेबियन सी में आए। युद्ध अभ्यास अलास्का में हुआ और अजय वॉरियर उत्तराखंड में हुआ। तो याद रखना, इंडिया यूके यूएस में तीन तरह के हम एक साथ पढ़ रहे थे, लेकिन जो इंडिया यूके में एक तो कौन आया तो वो तो अरेबियन सी में हो गया, लेकिन जब अजय की बात की तो वो उत्तराखंड में चला गया। इस तरह से कवर कर लेना इसको। आगे चलते हैं, हम यहाँ पे 8th एक्सरसाइज की बात करते हैं, जो है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज की बात करें, ये किसके बीच में हुआ, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो मालाबार एक्सरसाइज का मतलब क्या है, 4 हैं, इंडिया है, यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। अब यहाँ पे जो क्वाड है ना, क्वाड नेशंस, वो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर हो गया, यानी कि इंडिया ने भी किया, यूएस ने भी, जापान ने भी, ऑस्ट्रेलिया ने भी। अब इस बार जो मालाबार एक्सरसाइज की बात करें, ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबसे पहली बात तो इस बार इसका कौन सा एडिशन था, अगर आपसे पूछेगा, इस बार इसका 25th एडिशन था, मतलब 25 साल पूरे हुए मालाबार एक्सरसाइज को, एक तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरी बात है कि 1992 में एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी, और जब 1992 में एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी ना, उस टाइम पीरियड पर इसका क्या सिस्टम था, ये भी एक तरह से कह सकते हो, उसको भी 30 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन इसका क्या सिस्टम था, ये पहले बाईलेटरल एक्सरसाइज हुआ करती थी, सिर्फ 2 नेशंस के बीच में हुआ करती थी, इंडिया और यूएस के बीच में। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने बाद में पार्टिसिपेट करा है, तो अब क्वाड नेशंस का बन गया ये। तो इसका मतलब ये क्वाड नेशंस ने करा है, ये गलत लिखा हुआ है, ये बाय मिस्टेक हो गया होगा शायद से, पता नहीं कैसे हो गया। इसका पैसिफिक ओशन करना है कि पैसिफिक ओशन में एक्सरसाइज वगैरह करी गई थी, ठीक है। तो मालाबार एक्सरसाइज की बात करें, 25th एडिशन था, तो 4 क्वाड नेशंस ने पार्टिसिपेट करा था। आगे चलते हैं, जिमेक्स 5th की बात कर लेते हैं।
ये 2021 की बात करें, जिमैक्स की बात करें, ये 5th एडिशन था। नाम से पता लग रहा है 5th लिखा हो तो 5th एडिशन होगा। इंडिया और जापान, देखो जे से क्या बन गया जापान, आई से बन गया इंडिया, एम से बन गया मैरीटाइम एक्सरसाइज, यानी कि जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज थी ये। तो जैसे जापान, आई से इंडिया, आगे मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये तो इजी रहने वाला है, अरेबियन सी में हुआ था। आगे चलते हैं, मित्र शक्ति की बात करेंगे तो मित्र शक्ति जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ। ये श्रीलंका में होता है, 8th एडिशन था, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम समुद्र शक्ति की बात करते हैं। तो समुद्र शक्ति की बात करेंगे, ये 2021 का जो है ये 3रा एडिशन है इस बार। समुद्री शक्ति जो है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुआ। सुंदा स्ट्रेट की बात करेंगे, वहाँ पे इसका वेन्यू रहा। तो समुद्री शक्ति जो 3रा एडिशन है, तो ये आसपास ही वो है ना, इसका मतलब पहली बार जब स्टार्ट हो तो 2018 में स्टार्ट हुआ था, और 2021 इसका 3रा एडिशन है। ये भी आप याद कर लेना, 3रा एडिशन है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे चलते हैं, 12th नंबर पे बात करते हैं, सूर्य किरण की बात करते हैं। सूर्य किरण का ये 15th एडिशन था। इंडिया और नेपाल की जो आर्मी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था, उत्तराखंड में ये हुआ। सूर्य किरण की बात करते हैं, अब इंडिया नेपाल है तो आसपास जब भी उत्तराखंड पड़ जाता है तो उत्तराखंड में वही कर लिया उन्होंने। आगे नाम से पता लग रहा है AUSINDEX, यहाँ से ऑस से बन गया ऑस्ट्रेलिया, IN से बन गया इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच की ये एक्सरसाइज है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज 4th एडिशन था, हुआ कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। सिम्बेक्स की बात कर लेते हैं, ये 28th एडिशन था। इंडिया और सिंगापुर के बीच की एक्सरसाइज है, लेकिन लोकेशन क्या रही है, साउथ चाइना से। तो एस से बन गया सिंगापुर, आई से बन गया इंडिया, तो सिंगापुर इंडिया, आगे बन गया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज, क्योंकि बाइलेटरल 2 के बीच में ही है और मैरीटाइम है, तो मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज इस तरह से कवर कर लेना। तो इंडिया सिंगापुर के बीच में था। आगे बात करते हैं ZAPAD जैपेड 2021 की बात करते हैं। ये क्या है, ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, मतलब कई सारे नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट करा। लोकेशन क्या रही है इसकी, लोकेशन इसकी रशिया रही है। तो यहाँ पे इंडिया ने पार्टिसिपेट करा था, बिल्कुल इंडिया की नागा रेजिमेंट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था। इंडिया की तरफ से यहाँ पर कौन गया था, इंडिया की तरफ से यहाँ पे नागा रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट करा था। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं शेयर डायनेस्टी की बात, शेयर डेस्टिनी की बात करते हैं। ये क्यों ज़रूरी बन जाता है, पाकिस्तान, चाइलैंड, थाईलैंड, मंगोलिया, इन चारों ने बेचारों ने मिलकर ये एक्सरसाइज करी है। 16 नंबर की हम बात कर रहे हैं, चाइना में होती, चाइना में इसका वेन्यू रहा था। आगे काजिन की बात करेंगे, नाम से पता लग रहा है कजाकिस्तान इंडिया के बीच की एक्सरसाइज है। कजाकिस्तान में ये एक्सरसाइज हुई थी और इसका 5th एडिशन था। इंडिया कजाकिस्तान वाली की बात करते हैं। 18 नंबर पे चलते हैं, ज़ैर अल बहर की बात करते हैं। इसका 2nd एडिशन था। इंडिया और कतार के बीच में हुआ ये वाला, और कहाँ पे, पर्शियन गल्फ में हुआ था। आगे चलते हैं, अल मुहम्मद अल हिंद की बात करते हैं। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये पहली नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और सऊदी अरब के बीच में। अल मुहम्मद अल हिंद की बात करेंगे, अल हिंद और अल मुहम्मद, इंडिया और सऊदी अरब की बात करेंगे, इनके बीच की ये पहली नेवल एक्सरसाइज थी और सऊदी अरब में ये हुआ है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। आगे सी कैट एक्सरसाइज की बात करेंगे, ये इंडिया और यूएस के बीच में हुआ और सिंगापुर, खाली इंडिया यूएस नहीं था यहाँ पे, और 20 नेशंस अलग से भी थे यहाँ पर, इंडिया को इंक्लूड करके सिंगापुर में हुआ। सी कैट की फुल फॉर्म समझ लो, सी कैट की फुल फॉर्म क्या है, साउथ ईस्ट एशिया, SEA से क्या बन गया, साउथ ईस्ट एशिया कॉरपोरेशन एंड ट्रेनिंग, ये इसका फुल फॉर्म बन जाता है। समझ को, साउथ ईस्ट एशिया कॉरपोरेशन एंड ट्रेनिंग, यानी साउथ ईस्ट का सारे नेशंस का यहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे इस तरह से करके। तो इंडिया यूएस ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता, सिंगापुर में ही हुआ। उसी तरीके से अगर हम आगे बात करेंगे, ज़ईद तलवार की बात कर लेते हैं। ये इंडिया और UAE के बीच में हुआ और अबू धाबी कोस्ट में हुआ था। कोनकान एक्सरसाइज 2021 की बात करेंगे। देखो कोनकान एक्सरसाइज जो है वो हम पहले देख चुके थे ऑलरेडी, इंडिया और यूके के बीच में हुआ। ये फिर से जो है वो इंडिया और यूके के बीच में, क्योंकि 2 बार हुआ, ठीक है। तो इंग्लैंड में ये हुआ था, ये वाला हुआ था। आगे बात करते हैं, कटलेस एक्सप्रेस की बात करेंगे। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। इंडिया की तरफ से यहाँ पे INS तलवार जो शिप थी उसने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था, इतना याद कर लेना। कॉर्पेट 36 की, देखो कॉर्पेट हम पहले भी पढ़ चुके थे, कॉर्पेट हम फिर से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज 1 साल में 2 बार होती है। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच हम पहले भी पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन पढ़ा था ना, IN हमने पढ़ा था, IN, तो वही आपको देख रहा हूँ, इंड फिर से आ गया। कॉर्पेट जो ऊपर पढ़ा था वो 37वां वाला एडिशन था, वो मतलब नवंबर के महीने में हुआ था, और जो ये वाला एडिशन पढ़ रहे हैं ये वाला जुलाई के महीने में हुआ था। समझ गए, तो एक एडिशन पहले एक एडिशन बाद में होता, दोनों एडिशन का वेन्यू जो इंडियन ओशन की रही थी, इसलिए आपको 2 बार देखने को मिल रहा है। 1 साल में 2 बार होता है, इसलिए 36 एडिशन भी 2021 में, 37 भी 2021 में हो गया था।
आगे इसकी बात करते हैं टिक्स। यहाँ पे टिक्स एक्चुअली मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये टिक्स नहीं है, ये है TTX। TTX 2021 की बात करेंगे, ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। मतलब ये जो है ना ये वर्चुअल हुआ था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, ये वर्चुअल है। TTX का क्या बन गया, देखो TTX हम यहाँ पे लिख देते हैं, TTX का क्या बन गया, ट्राइलेटरल टेबल टॉप एक्सरसाइज है ये बोले, समझ गए। और ये वर्चुअल एक्सरसाइज हुई थी इसके बीच में, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में। इसी तरीके से आगे चलते हैं, यहाँ पे इंदिरा एक्सरसाइज की बात करेंगे, इंडिया रशिया के बीच की एक्सरसाइज है। तो ये इंडिया रशिया के बीच की एक्सरसाइज है, कहाँ पे हुई, साउदर्न रशिया में हुई। सी ब्रीज 2021 की बात करेंगे, इसमें नाटा मेंबर जो नाटा स्टेट्स हैं वो सारे पार्टिसिपेट कर रहे थे। ब्लैक सी इसका जो है लोकेशन रहा। आगे इन यूनिफर एक्सरसाइज की बात करेंगे, इसका मतलब क्या है, देखो ये पहला एडिशन था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इनसे बन गया इंडियन नेवी, ई से बन गया यूरोपियन नेवल एक्सरसाइज, सॉरी इंडियन, देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इंडियन बन जाएगा, फिर ई से यूरोपियन बन जाएगा, यू से यूनियन बन जाएगा, NA से NAV से नेवल बन जाएगा, FOR से फोर्स बन जाएगा। तो इंडियन नेवी फिर यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स बन जाएगा। इस तरह से ये इंडो यूरोपियन नेशन के बीच की बात है, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन का लोकेशन रहा। उसी तरह से FOIP की बात करेंगे, FOIP एक्सरसाइज क्या है यहाँ पर, इसका मतलब है फ्री एंड ओपन इंडियन पैसिफिक। फ्री एंड ओपन इंडियन पैसिफिक एक्सरसाइज इंडो जापान के बीच में, इंडियन ओशन में। उसी तरीके से अगर वरुण की बात करेंगे, वरुणा इंडिया फ्रेंच के बीच में, अरेबियन सी में। डेजर्ट फ्लैग सेकंड एडिशन जो था वो मल्टीनेशनल कंट्रीज ने पे पार्टिसिपेट करा, ये UAE में हुई थी। खंजर की बात करेंगे, खंजर जो इंडो किर्गिस्तान के बीच में हुआ, ये बिश्केक में जाके हुआ था। ली पेरोस की बात करेंगे, इसमें फ्रांस और क्वाड कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा, बे ऑफ बंगाल में होता। लगभग हर तरह की एक्सरसाइज में आपको 2021 के आपके सामने लेकर आया हूँ, बस आपका काम है आपको इनको याद करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, टेलीग्राम पे भी हम शेयर कर देंगे। शांतिर उग्रोशना की बात करेंगे, इंडिया, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश के बीच में हुआ, बांग्लादेश में हुआ। सी वेजल की बात करेंगे, नेवी और कोस्ट गार्ड के बीच में हुआ था। वज्र प्रहार की बात करेंगे, इंडिया और US के बीच में हुआ, ये हिमाचल प्रदेश में हुआ था। वज्र प्रहार इंडिया US के बीच में। डस्ट लीग की बात करेंगे, इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, लेकिन उत्तराखंड में। पैसेक्स की बात करेंगे, इंडिया US के बीच में, इंडियन ओशन में। और लास्ट ट्रोपेक्स की बात करेंगे, ट्रोपेक्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये तीनों जो इंडिया की आर्मी, जैसे इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया, इन सब ने मिलकर ये करा था, आपस में मिलकर ट्रोपेक्स एक्सरसाइज कवर करी थी। इंडियन ओशन में इसकी थीम क्या रखी गई थी, कॉम्बैक्ट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव फोर्स, इस तरह से इसकी थीम रखी गई थी, वो भी कवर कर लेना, समझ गए। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर भी जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद।